नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करते हैं पीएसए के बारे में। क्या है पीएसए और कहाँ ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। पीएसए का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और ये जनरली हम तब करवाते हैं टेस्ट जब हमें डाउट होता है कि हमें प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। जो प्रोस्टेट है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 3 भागों में डिवाइड करा जा सकता है, अंदरूनी भाग, बीच का भाग और बाहर का भाग। जो कैंसर है वो बाहरी भाग पे ग्रो करता है और जो प्रोस्टेट का फैलाव है, जिसे हम प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बोलते हैं या कहते हैं गदूद का बढ़ना हिंदी में जिसे बोलते हैं, वो सेंट्रल पार्ट में करता है और दोनों की वजह से सिम्टम्स आएंगे बिल्कुल सेम। तो ये जानने के लिए कि ये सिम्टम्स कैंसर की वजह से हैं या ये सिम्टम सिर्फ गदूद के बढ़ने की वजह से हैं, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से हैं, इसके लिए हमें पीएसए का टेस्ट करवाना पड़ता है। नॉर्मली इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 3 या कई लैब टू लैब थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो अप टू 4 तक भी इसकी हम नॉर्मल रेंज को मान के चलते हैं। पर अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें कैंसर की शक होने की गुंजाइश रहती है। यहाँ पे भी अब 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। मान लीजिए कि हमारा पीएसए लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ आ गया, तो क्या हम उसे एकदम से कैंसर मान लें या फिर कुछ और भी हो सकता है। पीएसए का लेवल जब नॉर्मल से बढ़ा हुआ है पर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, मान लीजिए पीएसए का लेवल आता है 8, 10, 12 या 20, तो कभी कभार क्या होता है कि प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पीएसए का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। ऐसे सिनेरियोज में ये डिफरेंशिएट कर पाना कि ये कैंसर की वजह से है या सिर्फ प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन की वजह से है, ये बहुत ही मुश्किल काम हो। तो ऐसे केस सिनेरियो में आगे क्या करा जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम बोलते हैं थोड़ा लेस एग्रेसिव है, या जो पेशेंट्स चाहते हैं कि हम थोड़ा वेट करें, इंतजार करें, उस तरीके का मेथड है। और दूसरा है थोड़ा एग्रेसिव मेथड। सो पहले मेथड के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर नहीं है बट इन्फ्लेमेशन है। ये किसी भी तरीके के टेस्ट पे हम एजम्पशन नहीं ले रहे हैं, बट हम एक एजम्पशन एज आप समझ सकते हैं कैलकुलेटेड एक रिस्क लेके चलते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि ये इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हों। और ऐसे पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक का एक कोर्स देते हैं एंड उसके बाद फिर से रिपीट पीएसए लेवल्स करवाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि क्या पीएसए के लेवल्स में कोई फॉल आया है, वो कम तो हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर वो कम हो जाते हैं तो ये एक तरीके की डिमार्केशन है कि ये इन्फ्लेमेशन की तरफ से है रादर देन कैंसर की वजह से। पर एक बार फॉल होना इज नॉट द अल्टीमेट आंसर। हमें दोबारा से पीएसए का लेवल रीचेक करना पड़ेगा कि वो दोबारा बढ़ तो नहीं गए हैं। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे, जिसे हम बोलते हैं थोड़ा एग्रेसिव मेथड, या जिसके अंदर हमें एक श्योर शॉट पता लगता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। और ये प्रेफरेबल मेथड है क्योंकि हम जो कैंसर्स हैं उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म में सिम्टम फ्री रख पाएँ और उस पेशेंट को एक लॉन्ग लाइफ दे पाएँ। अगर कैंसर एक बार स्प्रेड हो जाता है तो उस डिटेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, चाहे हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर भी लें। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या हमें करना चाहिए। तो इन पेशेंट्स के अंदर होता है एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें हम रेक्टम के थ्रू जाके प्रोस्टेट को फील करते हैं, देखते हैं कि उसकी स्टिफनेस कैसी है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड हुआ है। अगर उसमें हार्डनेस लगती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसके लिए किसी प्रकार का एमआरआई करवाएं। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एमआरआईज होते हैं जो कि ये इंडिकेशन देते हैं कि पेशेंट के अंदर कैंसर की कितनी संभावना है। अगर ये एमआरआईज हमें इस तरह की इंडिकेशन देते हैं कि हाँ कैंसर हो सकता है, तो फिर इसके अगला स्टेप आता है कि हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करवाएं और उस बायोप्सी का एनालिसिस करवाएं। अब बायोप्सी भी जो प्रोस्टेट की है, ये हमें पता होनी चाहिए हमें किस टाइप की करवानी है। प्रोस्टेट की बायोप्सी के लिए जो पहले प्रीवियसली यूज मेथड होता था वो ये था कि हम फिंगर से ही प्रोस्टेट को फील करके बायोप्सी ले लेते थे, या फिर कभी कभार ओपन बायोप्सी करते थे। आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो ये रिकमेंड करती है कि हम प्रोस्टेट की बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करें और हम प्रोस्टेट में से 12 कोर्स ऑफ सैंपल लें, 6 लेफ्ट साइड से और 6 राइट साइड से। ये करने का रीजन ये है क्योंकि जो हम ये 6 कोर्स लेते हैं ये प्रोस्टेट के अलग अलग लेवल से लेते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। हमारा टारगेट ये है कि इन 6 कोर्स के अंदर हम एक तरीके से पूरे प्रोस्टेट को कवर करें और सिमिलरली ये प्रोसेस हम लेफ्ट साइड पे कंप्लीट करें, ताकि कोई भी एक प्रोस्टेट का पार्ट ऐसा ना बचे जिसको हमने एनालाइज ना करा हो। इसके अलावा अगर कुछ सस्पिशियस एरियाज हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखते हैं तो उनको हम स्पेसिफिकली टारगेट करके एडिशनल सैंपल्स भी ले सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का ये बेनिफिट होता है।
अगर ढंग से करा जाए तो ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और ये एक हमें अच्छा रिजल्ट देता है कि क्यों हमारा कैंसर है और कैंसर की ग्रेड क्या है। एक बार हमें ये पता लग जाता है, सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसे बोलते हैं हम पेट स्कैन। अब आप सोचेंगे कि पेट स्कैन की क्या ज़रूरत है जब हम पहले ही बायोप्सी करवा चुके हैं। बायोप्सी हमें ग्रेड के बारे में इंडिकेशन देती है, पर पेट स्कैन हमें बताता है कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है और उसका एक्सटेंट क्या है। पेट स्कैन से हमें पता लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे स्पाइन में या ब्रेन में या लंग्स में या बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में स्प्रेड तो नहीं हो गया है। स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है उसका ट्रीटमेंट डिफाइन करने के लिए। सो पेट स्कैन हमें ये डिफाइन करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है और अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए। शुड वी गो फॉर सर्जरी, हमें सर्जरी करवानी चाहिए या फिर हमें कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी पे जाना चाहिए। जो भी रिजल्ट मिलता है पेट स्कैन का उसके अकॉर्डिंगली देन आपका ट्रीटमेंट शुरू करो। सो बेसिकली समरी में जो मैंने आपको ये शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने से हमें क्या दिक्कत आती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगेन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बेसिक लेवल की है। जो ट्रीटमेंट है वो आपको अपने नियर डॉक्टर के पास करवाना चाहिए। अगर आप ऐसे टॉपिक्स या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।